लहरों को शांत देखकर यह ना समझना समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर यह ना समझना समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन करके उठेंगे और करेंगे कुछ ऐसा जिसकी दुनिया में आज तक कहानी नहीं है। तो हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, आपके PYQ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये आपके ओरिजिनल। तो इसमें जितने भी प्रश्न जो आपके दिए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो टोटल जो प्रश्न है आपके पिछले साल में जो पूछा गया सवाल है, सभी सवालों को हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं। तो आइए मेरे बच्चे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो धीरे धीरे नहीं करने वाले। आज हम चेन्नई एक्सप्रेस के स्पीड में आज हम सभी प्रश्नों को करेंगे। तो एक नजर में सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे प्रश्नों को फिनिश कर लेते हैं। आइए मेरे बच्चे, ज्यादा लेट ना करते हुए और चेन्नई एक्सप्रेस के स्पीड में सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल दिया गया, क्या दिया गया है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। कई बार आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में भी ध्यान देंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज, है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, 5005 है तो 5005 लिख देंगे यहाँ पर, और इसको हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से नहीं टूटा भाई, 3 से नहीं टूट रहा है, 4 से नहीं तो 5 से। फिर देखो 5 से चला जा रहा है, 5 एका 5 0 0 1, 5 एका 5। फिर देखो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाने वाला है, तो 7 से देखो तो 7 से चला जाएगा। ये 7 एका 7, यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौके 28। पूरा वीडियो को देखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। हम स्पीड में सारे प्रश्न को स्पीड में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 7 चौके 28, 2 30, कितना बच गया जी, 7 एका 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 21, ठीक है, 143, है ना, 143, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कितना से करेंगे, तो 11 गुना अगर हम 13 करते हैं तो 11 गुना 13 जो होता है 143 होता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया मेरे बच्चे, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। इसी तरीके का एग्जाम में आप लोग का यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस बना देना है। चलो, क्या है कि 3√2 जो है एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या प्रकृत। देखो यहाँ पे क्या लग गया, √2, और √2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 3√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और आप लोग सिद्ध भी करके आ चुके हैं, है ना। पर जो एक्सरसाइज 1.2 में आप लोग को था ना, √5, √2, √7 अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो चौथा नंबर सवाल दिया गया है, क्या है कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए आपके ये 35/50 को आपको दशमलव प्रसार बताना है, मतलब शांत है कि अशांत है। तो आपको देखिए 35 है और नीचे कितना है, 50 है, तो 50 को आपको तोड़ना है, 50 को तोड़ना है, और 2 गुना 5, 2n गुना 5n के रूप में रहा तो हम बोलेंगे कि शांत है, अन्यथा शांत नहीं है। तो देखो तो इसको, तो 2 से जाएगा, 25 दूनी 50, फिर 5 25, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 इंटू 5 का पावर में स्क्वायर। तो देखो 2 गुना 2n और 5n के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये शांत है। ये क्या है, शांत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया यहाँ पर कि px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्याकों की संख्या कितना है। तो देखो x में जितना बार रसिया कटल है बाबू, उतना आंसर हो जाता है। तो कितना बार कटल है, 2 बार। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेन्नई एक्सप्रेस के स्पीड में सभी प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं ना। चलिए, और सभी प्रश्न को समझ में भी आ रहा है हम लोग को। क्या है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 15 का शून्याक कितना होगा। तो देखो जब भी शून्याक बोलेगा मेरे बच्चा, तो क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 15 बराबर आपको 0 लिख देना है ना। क्या लिख दोगे, 0, और आप बन जाएंगे हीरो, है। तो 0 लिखने के बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 15 इधर आके आपका प्लस में 15 हो जाएगा बाबू। एक्स स्क्वायर जो है इधर आपका स्क्वायर जो है इधर आके आपका अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट जो होता है ये प्लस में और माइनस में दोनों में होता है। तो एक का मान हो गया आपका प्लस में अंडर रूट, और एक में आ गया माइनस में अंडर रूट 15, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना हो गया, आपका उत्तर जो हो गया कहां पे है, देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। बोले सर प्लस नहीं लिखा, अरे बाबू नहीं लिखा मतलब छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना छुपा रुस्तम, सब चीज करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, है ना।
जैसे कि अभी ये वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अपना दोस्त को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो गलत बात है। कम से कम शेयर कर दो, अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए तो कम से कम कर दो भाई, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, तो शेयर करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो शून्यक a और b हो तो a प्लस b क्या होगा। देखो थोड़ा सा इसमें घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है। आपको सबसे पहले दोनों शून्यक निकाल लेना है, शून्यक निकालने के बाद जो दोनों शून्यक निकलेगा उस दोनों को जोड़ देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको शून्यक निकालते हैं। देखो फर्स्ट लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। फर्स्ट लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। और 8x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 2x के बराबर आना चाहिए। तो 4 दूनी x, 4 दूनी x हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x लाना है ना। तो कैसे लिखें जो -2x आ जाए। तो हम क्या करते हैं ना कि 4x माइनस में लिखते हैं और प्लस में लिखते हैं 2x, है ना। तो देखो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 2x बचेगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का। चलो इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, अच्छा थोड़ा सा उल्टा कर दो ना, एक काम करो ना, छोटा में से बड़ा को घटा दो, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या करेंगे हम, 2x में से क्या करेंगे, 4x को हम घटा देंगे। तो देखो -2x बचेगा, -8, है ना। अब देखो इन दोनों को पेयर लगा देंगे, इन दोनों का पेयर लगा देंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या बचा, तो x है, अंदर में क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे x निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालेंगे और 4 निकालेंगे। तो देखो 4 निकलेगा, क्यों, क्योंकि 4 से दोनों टेबल कट जा रहा है, x हो गया और ये माइनस कॉमन निकला तो यहाँ प्लस हो गया। 4 को कितना पढ़ेंगे, 8 आएगा तो 2 बढ़ेंगे, ठीक है। अब हर हाल में जो है ये ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो x -4 एक जगह हो गया और x + 2 एक जगह हो गया, ठीक है। तो x -4 बराबर 0 एक जगह लिख दो और यहाँ लाइन दो, और x + 2 बराबर 0 एक जगह लिख दो, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और दूसरा शून्यक जो हो जाएगा x बराबर -2, ठीक है। तो पहला शून्यक जो है a बराबर, जो आपका दो शून्यक मतलब a बराबर आपका निकल गया 4 और b जो निकल गया आपका -2। अब आपको बोल रहा है कि a + b कितना होगा, तो a + b कितना होगा, तो a कितना है 4 प्लस और -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। क्या बोले हम कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सबसे पहले दो शून्यक निकाल लेना है, और दोनों शून्यक बोल दिया कि एक a है एक b है, तो a और b है तो a + b क्या होगा, तो a + b निकाल दिए। कितना आसान है ना। बोले हाँ गुरुजी आसान है। जब आप, अरे मिशन 2 में जब आप पढ़ रहे हो तो टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके हल कैसे होंगे। ठीक है, तो जब दो चर वाले रैखिक, देखिए इसका हम आपको 3 केस बताए थे, जब आलेख प्रतिच्छेद होगी, जब आलेख समांतर होगी, जब आलेख संपाती होगी। तो बताए थे ना कि जब आलेख प्रतिच्छेद होगा तो उसका एक हल होगा। कितना एक हल होगा, एक हल होगा। कितना होगा, एक हल, यानी अद्वितीय हल होगा। और जब जब आलेख संपाती होगा मतलब एक रेखा पर दूसरा रेखा, तो बहुत सारा हल होगा। और आलेख अगर समांतर होगा, एक रेखा और दूसरा रेखा इस तरह समांतर होगा, तो उसका हल होबे नहीं करेगा। तो ये सब चीज आपको हम बता दिए। आलेख प्रतिच्छेदी मतलब कि एक रेखा समीकरण का ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, तो जहां पे प्रतिच्छेद करेगा उसका कितना हल होगा, एक एक हल होगा। ठीक है, बात समझ में आया। बोले हाँ सर समझ में आ गया। चलो सर चीज कह रहे से, अरे मिटा रहे थे बाबू, मिटिए नहीं रहा, क्या करें। अरे मिट ना भैया। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि समीकरण निकाय का, ठीक है, a1 x b y दिस दैट का अनंत हल होगा। इसमें क्या बोल रहा है, अनंत हल होगा। ठीक है, तो अनंत हल कब होता है, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 जब सभी बराबर होता है तो अनंत हल होता है। ठीक है, और इसमें जो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 नहीं बराबर हो तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर ना हो और c1 बटे c2 बराबर हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर ना हो तो क्या होगा, इसका बहुत सारा हल है, तो इसका अनेक हल, तो इसका कितना होगा, एक हल। कितना होगा, एक हल। बात समझ में आया। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 3x + y 2y = 8 है का हल कितना होगा। देखो अब बच्चे जो है कि फर्स्ट बार अगर इस चैनल पे आए होंगे, ठीक है, तो उनको लग रहा होगा कि सर बहुत स्पीड पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे उनको पता है कि मैथ हम कैसे पढ़ाते हैं, तो थोड़ा उनसे पूछ लीजिएगा आप लोग, या फिर हमारा पुराना वीडियो को देख लीजिएगा। आज ही हम ये पहला वीडियो मैथ का जो है थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं, बाकी सारा वीडियो आपको मतलब बोलेंगे ना धाकड़ तरीके से एकदम धुआं धुआं वाला, वैसा आपका सारा वीडियो है। ठीक है, तो देख लीजिएगा पुराना वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म
2x प्लस वाई बराबर 5 है, 3x प्लस वाई 2y बराबर 8 है, तो इसका हल कितना होगा भैया? देखो कैसे लेंगे इसका क्या है, आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो लिखा हुआ यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण बोल दिया 3x प्लस 2y और बराबर में बोल दिया 8। बोले सर कुछ बराबर नहीं ना, x बराबर है ना y, तो कोई बात नहीं बाबू, जब बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 लिख करके हम किसी एक को, किसको बराबर करना चाहते हैं बताइए, किसको बराबर करना चाहते हैं? चलो हम y को बराबर नहीं, x को बराबर करना चाहते हैं, तो ये 3 ऊपर से गुना हो जाएगा और ये जो 2 ऊपर है तो ये नीचे से गुना हो जाएगा, तो गुना करते हैं और ये 3 जो है पूरे समीकरण से गुना होगा, तो 3 दूनी 6x प्लस 3y, 3 को y से गुना करें 3y, 5 तिया 15, इधर आ जाओ 2 तिया 6x और प्लस में 2 को 2 से 4y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 8। यहाँ पे हम करेंगे मोहब्बत वाला लाइन देंगे, हर बार देते थे ना एप्लीकेशन पे जब पढ़ाते थे तो बोले हाँ सर देते थे, ये माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो 6x प्लस में माइनस में कट गया, 3y में से 4y को अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, माइनस y बचेगा, है ना। 4y में से 3y घटाएंगे तो माइनस y। अब 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर -7 हो गया। y बराबर कितना हो गया, -7 है। गड़बड़ाने नहीं गया जी? अरे भैया गड़बड़ा तो गया यहाँ पर, 8 दूनी 16 यहाँ ना होगा जी, 8 का 8 हम लिख दिए यहाँ पर, तभी ना गड़बड़ा रहा है। स्पीड में ना, यही चेन्नई स्पीड की स्पीड में यही चीज होता है, लेकिन क्या करे, बच्चा चाहता है कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना धीरे धीरे बताएंगे तो कैसे होगा। बात सही है भाई, पढ़ लिए हो तो बोलोगे ही, और जो नहीं पढ़ा है उसको तो लग रहा है ना हार्ड। हाँ ठीक है, देखो 6x में से 6x कट गया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे कितना था, 8 दूनी 16 था ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -y बचेगा, और इधर करेंगे तो 16 में से 15 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, एक माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब बोलेंगे सर y का मान 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कैसे होगा सर? तो चलो अब आगे बनाते हैं। आगे क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे, y का मान को बैठा देंगे। चलो पहला समीकरण क्या था आपका, 2x प्लस वाई बराबर 5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का मान को बैठा देंगे। 2x लिखेंगे प्लस y की जगह में 1 लिखेंगे बराबर 5 लिखेंगे। 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5, ये 1 प्लस में इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और ये इंटू में है 2, इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। तो y का मान 1 और y का मान 1 और x का मान 2 कहां पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बोले हाँ सर आसान है। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई बराबर प्लस 8 है, तो 2x प्लस 2y बराबर प्लस 2 है, तो अद्वितीय हल होने के लिए p का मान कितना होगा। ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल में क्या होता है बच्चों, अद्वितीय हल कब होता है, जब पहला वाला केस सेटिस्फाई करता है। पहला केस में क्या था, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा b2, है ना, ये पहला केस था, तो हमें बराबर नहीं करना है। तो देखिए a1 कितना है, 4 है, तो 4 लिख दो। a2 कितना है, 2 है, देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना, तो a1 कितना है, 4 है, तो a2 कितना है, a2 2 है। इस नॉट इक्वल करना है हमको, क्या करना है, b1 कितना है आपका p है, और b2 कितना है, तो b2 आपका 2 है, तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, है ना, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा इधर, और नीचे आपका 1 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल, यहाँ पे p के जगह में हम कितना रखेंगे, p के जगह में हम कितना रखेंगे कि बराबर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा इसको काट दिए ना, इसको मत काटो, ऐसा करो, एक काम करो, इसको मत काटो, अब उसके बाद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो यार, हम p के जगह में क्या नहीं रखें, यहाँ पे बोल रहा है अद्वितीय हल होने के लिए क्या रखें कि हमारा ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निकाय के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान कितना होगा, अद्वितीय हल होने के लिए, तो p का मान कभी 4 होना ही नहीं चाहिए। अगर p का मान अगर 4 हो गया तो ये अद्वितीय हल सेटिस्फाई नहीं करेगा। p का मान 5 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन p का मान कभी 4 नहीं होना चाहिए। अगर 4 हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हमको बराबर नहीं करना है। ठीक है, तो हमें ये वाला आपका जो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको इसमें हल करना है, और हल करने के बाद देखना है कि चर के पावर में अधिकतम पावर में अगर 2 है तो हम बोलेंगे द्विघात है, अन्यथा नहीं, अगर नहीं है तो आपका नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं, हमारा क्या देगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया, a कितना है, a आपका x है, और प्लस b के जगह में कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, प्लस b कितना है, तो 1 है, 1 का हम कर देंगे स्क्वायर, बराबर, इधर आ जाओ, 2 को
2 को x से भी गुना होगा, 3 से भी गुना होगा, तो 2 को x से गुना करेंगे 2x माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 1 1 का 1 बराबर में इधर हो गया 2x माइनस 6। देखो ये 2x प्लस में, इधर भी 2x प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा 2x, जो कि कट जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहीं पे काट देते हैं ना, बोले हाँ सर काट दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पर, ये माइनस में 6 है, इधर आपका प्लस में 6 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर आपका 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो बताओ इसमें जो आपका चर में अधिकतम पावर कितना है, बोले सर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, सॉरी क्या बोला, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, किसी में क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, कहीं कट जाएगा, चाहे पे अधिकतम घात हो जाएगा 3, जो कि आपका नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, या फिर जो है एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विविक्तर होगा। ठीक है, विविक्तर निकालना है इसका, तो विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है, बोले हाँ सर यही होता है। b कितना है बाबू, तो b की जगह में 7 है, तो माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 4ac, 4 a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है 6 है, तो सत्य सत्य बाबू 49 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24 दूनी नहीं नहीं, सही जा रहे हैं ना हम लोग, गड़बड़ा तो नहीं रहे जी। अरे 4ac, a कितना है 2 है, और c कितना है 6 है। देखो 6 चौके 24, 24 दूनी 48, ठीक तो है जी। ठीक है, तो 49 में 48 घटाएंगे तो एक बचेगा, एक आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 है तो मूल बराबर है, तो p का मान कितना होगा। मूल बराबर कब होता है मेरे बच्चे, जब जब d का मान कितना होता है, 0 होता है, जब d का मान 0 होता है। ठीक है, अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बराबर में आप 0 लिख दो, तो b कितना है, b की जगह में p है, तो लिख देंगे हम माइनस p का स्क्वायर, और फिर 4ac, 4 इंटू a की जगह में कितना है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 डालेंगे, इंटू c की जगह में कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे, बराबर में आपका 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 बराबर 0। यहाँ पे करेंगे p बराबर तो माइनस में 16 इधर आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर जो है मेरे बच्चे, ये इधर का किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, और 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस में और माइनस में दोनों में होगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट अगर लग जाता है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब हमको लग गया भूख। ठीक है, कितना हो गया टाइम, चलो कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं कंप्लीट इसको। क्या है, द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात कितना होगा। तो घात जब भी पूछेगा मेरे बच्चा, जब भी घात पूछेगा तो आपको देखना है कि चर के पावर में, चर का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड एबीसीडी है ना, तो इसके पावर में अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बोले हाँ सर लॉलीपॉप है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या बोले थे हम, यानी कि सार्वंतर जो निकलता है, यानी डी का मान जो निकलता है वो a2 में से हम क्या करते हैं, a1 को घटा देते हैं। तो a2 कितना है, तो a2 आपका 1.7 है, और आपका a1 कितना है, तो 0.6 है। अब घटाएंगे कितना बचेगा, तो 1.1 बचेगा, 1.1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक हो, 7 में से 6 गए थे, एक ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एपी में 30वां पद निकालना है इसमें, तो 30वां पद बहुत ही आसान निकालना है। 30वां पद a30 बराबर कितना होता है, तो a प्लस 29d, जहां पे a का मान कितना हो जाएगा, a का मान आपका 10 है, और d का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 रहेगा। ठीक है, तो a का मान आपका 10 लिख दो, प्लस 29 इंटू d का मान कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे लिख दो 10, और इस दो गुना करो तो कितना हो जाएगा, 9 तो 27 के 7, हाथ बचा 2, 3 दूनी 6 7 8 है ना, तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा 87। अब 10 में से 87 घटाओगे तो कितना बचेगा 77, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 2 + 7 + 12 डॉट 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 10 पदों का योग कितना होगा। तो 10 पदों का योग यहाँ पे पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आप सबसे पहले देख लो a कितना है, a आपका 2 है, d कितना है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब 10 पदों का योग यानी कि s से n निकालना है, मतलब sn का फॉर्मूला, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी में हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो n कितना है, तो 10 है, इन/2 2a का मान कितना है 2 है, प्लस n कितना है 10 -1 इंटू डी कितना है, तो d आपका 5 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 9, यहाँ पे 10 में से घटाएंगे 9, 9 और 5 को गुना करेंगे 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो 5 गुना
45 और आपका 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब गुना करो तो जी 49 और 5 को 9 × 5 = 45 के 5 हाथ बचे 4, 5 के 20 4 24 तो 245 कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो, सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। कई बार आपको हम बता चुके हैं, है ना? क्या होते हैं? ऑल द स्क्वायर आर सिमिलर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एबीसी में डीई क्या है? क्रमशः एबी और एसी बिंदु पर क्या करती है? डीई और बीसी समांतर है, पैरेलल है ना? यानी कि ये आपका परमे जो 6.1 का आपका क्वेश्चन दिया गया है ना? बोला कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है? ए बी और एसी बिंदु पर क्या है? ई और डी और ई है, डी और ई इस तरीके से, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या बोला कि डीई और बीसी समांतर है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर है। तो हमारा परमेय 6.1 क्या कहता है कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, है ना? ये हमारा परमेय 6.1 कहता है। तो एडी का मान कितना है? 2 है। डीबी का मान कितना है? 3 है। एई का मान कितना है? 1.6। हमें इसका मान निकालना है। तो हमारे परमेय 6.1 क्या कहता है? परमेय जो 6.1 कहता है कि यदि कोई त्रिभुज में, अगर कोई भी त्रिभुज में ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर है, यानी कि डीई समांतर बीसी है, तो हम इसको अनुपातिक में लिख सकते हैं कि एडी बटा डीबी, है ना, और एई बटा ईसी। तो आपका एडी का मान कितना है? 2 है। डीबी का मान कितना है? 3 है। बराबर में दे देंगे 1.6 इंटू ईसी का मान हमें निकालना है। अब चलो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसको 2 को एसी से गुना करेंगे तो 2 ईसी और बराबर इधर हमारा हो जाएगा 16 को 3 से करेंगे 16 बत्तीस 16 तीन 48 4.2 16 तीन 48 4.8। तो इसी का मान कितना हो जाएगा? तो 4.8 बटा 2 काटो तो इसको, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2.4 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 2.4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि यदि एबीसी और डीईएफ समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप है और इसकी जो भुजा दी गई है अनुपातिक में दिया है 3 और 5, तो इसका एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीईएफ बराबर होगा। तो जब भी मेरे मेरे बच्चों आपका भुजा दिया रहेगा, जब भुजा दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल पूछा रहेगा अनुपातिक में, तो आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर कर देना और 5 का स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चूंकि इसका एक होता है, इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है और दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अनुपातिक में जो दिया है, तो जो उसका भुजा होता है वर्ग के, उसके जो प्रत्येक भुजा है ना, वो क्या होता है? वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। बिंदु P का मान दिया हुआ है और Q का मान दिया, बीच की दूरी निकालना बोल रहा है, तो बीच की दूरी निकाल लो इसका, है ना? कितना दिया है? 0 और 0 दिया है भाई, और इसमें कितना दिया? -3 और 4 दिया हुआ है, -4। तो हम लोग दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है? ये होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो इसको x1, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। ठीक है, चलिए तो ये आपका x2 कितना है? तो x2 आपका -3 है और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट में डालना पड़ेगा ना बाबू। हाँ सर। और ये -x1 कितना है? तो 0 है, इसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y2 आपका -4 है और y1 कितना है? 0 है, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, बराबर देंगे, अंडर रूट डालेंगे। दिख रहा है ना आप लोग को, या छुप जा रहा? नहीं, अभी दिख रहा है। तो -3 और 0 को जोड़ेंगे तो -3 ही होगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और इधर आ जाओ, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे हम जब यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? √25, है ना? 16 और 9 25, 25 ही होगा ना? 4 इधर 5 9, हाँ ठीक है। और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि इसकी जो मात्रक निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना? बोले हाँ सर दिख रहा है। चलो, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए मेरा बैकग्राउंड को कहाँ चेक कीजिए। नहीं नहीं, अरे क्या हो गया? चलो रहने दो, जाने दो, कहीं चल गया तो घूमने दो उसको। नहीं, क्या नहीं हो रहा है जी? अच्छा, हम दूसर का दबा दे रहे जी, तब न गड़बड़ा रहा है।
चलो कोई बात नहीं, हटाओ, दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या दिया गया है कि बिंदुओं 1 और 2, 3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बहुत ही अच्छा सूत्र है। जैसे कि दो यहाँ पर है, दो बिंदु दिया हुआ है आपका 1 और 2, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4, है ना? तो इसका मध्य बिंदु, इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है? x1 प्लस x2/2, और y का निकालना रहे तो y1 प्लस y2/2, है ना? ये होता है। तो x1 कितना है? 1 है। x2 कितना है? तो 3 है, और बटा में 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 4/2, डिवाइड करेंगे तो 2 निकल गया। इधर y वाला निकालो, तो y1 कितना है? तो y1 आपका 2 है, और y2 कितना है? 4 है, और बटा 2 कर दो, 4 2 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 हो गया। तो 2 और 3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 में, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, कि यदि कोस ए बराबर 3/5 है तो कोसेक ए का मान कितना होगा? ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। कोस ए का मान दिया हुआ है, कोस ए का, किसका मान दिया हुआ है? कोस ए का मान दिया हुआ है कितना? 3/5 दिया हुआ है। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यानी कि आधार आपका 3 दिया हुआ है और कर्ण आपका 5 दिया हुआ है ना? तो आपको क्या निकालना है? लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, है ना? कहाँ पे निकाल दें? तो पहले हम गायब हो जाते हैं यहाँ से, वरना हमको डर लगता है ना, हमको ये चीज का डर लगता है कि हमसे कहीं छुप नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए हम गायब हो जाते हैं। अब बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कर्ण। आपको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना? बोले हाँ सर यही होता है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? तो कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो। लंब कितना है? तो लंब नहीं है सर, लंब का स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस आधार कितना है? तो आधार आपका 3 है, तो 3 स्क्वायर कर देंगे। 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 स्क्वायर जो है इधर आके 9 हो जाएगा, और 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9। कैसे हुआ समझ में आया? 3 दिया 9, 9 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। इधर आपका हो गया लंब का स्क्वायर। 25 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा, बराबर इधर लंब का स्क्वायर। स्क्वायर जो इधर आकर अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा लंब। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो यहाँ पे बचा लंब। तो लंब कितना निकल गया मेरे बच्चे? 4 निकल गया। अब आपको किसका मान पूछ रहा है? कोसेक का। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना है? 5 है, और लंब अभी कितना निकाले? 4 निकाले, तो 5/4 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बात समझ में आया? बोले हाँ सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि यदि 2 sin a बराबर √3 है तो a का मान कितना होगा? क्या बोला? 2 sin a का मान जो दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, तो sin a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये √3, ये इंटू में 2 है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि sin कितना का मान जो होता है √3/2 होता है? तो बोले सर sin का 60 का मान जो होता है ना √3/2 होता है, तो 60 मान हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है? कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो कोट का उल्टा क्या होता है? टेन, तो टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा कहाँ पर है? बोले ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को रटवाए भी थे हम। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है 1 मान होता है। इसका मान कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। एक मीनार के एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा? इसमें आप लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है पाद बिंदु से 15 मीटर पर, मतलब कि इस तरीके से है ना? शीर्ष के उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 15 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगा? चलो यहाँ पे मान देते ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम सी। तो लंब और आधार लेके चलेंगे। तो लंब आधार किस में है? तो टेन थीटा में होता है। लंब और आधार, लंब कितना है? ए बी, और आधार कितना है? बी सी, है ना? टेन थीटा, टेन टेन कितना डिग्री है बच्चों? तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 60 डिग्री। और ए बी का मान कितना है? तो ए बी का मान जो है आपका नहीं दिया हुआ है, ए बी की जगह हम ए बी लिख देंगे। बी सी का मान दिया हुआ 15, है ना? अब क्रॉस, अच्छा क्रॉस मल्टीपल कैसे करें भाई? अभी तो और काम करना है इसमें। 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, और बराबर में इधर हो जाएगा ए बी बटा 15।
और नीचे देंगे 1 और क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, AB 1 जा AB, और 15 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो 15 अंडर रूट 3। तो इसका मीनार की जो ऊंचाई निकल गया वो कितना निकल गया, 15 अंडर रूट 3, है ना। यही था ना AB मीनार की ऊंचाई, बोले हाँ सर यही था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो कोई वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो मात्र 2 ही खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दी गई आकृति में यदि OPA 35 डिग्री है तो AOP का मान कितना होगा। तो अगर ये 35 है मेरा बच्चा, और ये आप लोग को लंब, आपको पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये 35 ये 90, तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 35 और 90 125 हो जाएगा। और 125 में से 180 को घटा दो, है ना, 125 180 में से 125 को घटा दो, तो हमारा जो तीसरा कोण का मान निकल जाएगा। तो घटाओ तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में 2 गया तो 5, 55 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। बात समझ में आया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है, जिसमें से ये कोण आपका 35 दिया हुआ, ये आपका 90 हो गया, दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा तीसरा कोण का मान। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA का मान कितना होगा। यानी कि एक आपका वृत्त है ना, और P से कोई बिंदु है, इस तरीके से A और B पर क्या हो रही है, स्पर्श कर रही है, और यहाँ पे आपका O क्या है, केंद्र बिंदु है, और इसमें कितनी डिग्री पे झुकने बोल रहा है, तो ये 80 डिग्री पे झुका हुआ है ना, ये 80 डिग्री पे। और आपको पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब लंब हो गया, तो ये 90 और ये 90 90 90 तो ऑलरेडी 180 हो गया, है ना, 180 हो गया। और हमें पता होना चाहिए कि ये एक चतुर्भुज बन गया, क्या बन गया, चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, तो 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 360। अब 360 में से ये 90 90 180 तो ऑलरेडी हो गया, है ना, 90 90 180 180 और 80 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 180 और 80 8 16 260 हो जाएगा। अब हम 360 में से अगर 260 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो ये आपका जो मान निकल गया मेरे बच्चे, यहाँ पे आपका 100 निकल गया। ठीक है, ये जो निकल गया ना आपका मान, ये 100 निकल गया यहाँ पर। ठीक है, अरे भैया रुकना, 100 निकल गया यहाँ पे आपका, 100 निकल गया। कैसे निकला पता है, त्रिभुज के यहाँ पे चतुर्भुज बन गया एक, और चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, 360 होता है। तो ये 90 ये 90 ये 80, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, 360 में से तीनों को जोड़ करके घटा देंगे। तो वही कि हम तीनों को जोड़ दिए, 9 9 18 180 और 80 जोड़े 360 आ गया था, और उसमें से क्या कहते थे, घटा दिए 360 में से, तो 100 बच गया। अब हमें लेकिन पूछ रहा है PAOA, P इसका P था, POA मतलब कि इसका सिर्फ इतने मान पूछ रहा है। तो टोटल अगर 100 डिग्री है तो यहाँ पे आधा करेंगे तो 50 डिग्री, 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आगे देखते हैं। यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप कितना होगा। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 7 है, प्लस 2r, आर का मान कितना है, 7 है। 7 से 7 कट गया, है ना, और इधर हो गया 22 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, गड़बड़ाया तो नहीं गया जी, 7 7 कट गया, 22 हो गया। अरे 24 कैसे लिखा गया जी, 22 था। वही सोचे कि इसका 36 आंसर था, फिर गलत कैसे हो रहा है। तो 22 का 22 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया। तो 14 और 24 जोड़ेंगे, 14 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36, 36 डिग्री 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो याद रखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप याद रहेगा तो बन जाएगा। क्या बोला, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात क्या रहे, क्या क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चा, तो उसका होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है आपका, 120 है, और नीचे लिख देंगे 360 इंटू पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है, तो 42 है, तो 42 गुना हम लिख देंगे 42, है ना, चूंकि 2 ठो है। 7 7 14 7 21 7 चौका 7 5 35 7 6 42, 6 से कट गया, जीरो से यहाँ 0 से 0 कट गया, 12 के 12 36, 3 से कट गया, फिर इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में बचा 2 22 गुना 2 गुना 42, है ना। तो चल जल्दी से गुना करो, 22 दूनी 44, 44 और 42 को गुना करो। चलो हम यहीं पे कर देते हैं ना भाई।
44 और 22 को, है ना, 44 को और 22 को, तो 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, 8 8 8 16 का 6 हाथ बचा 1, तो 968। नहीं 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 नहीं, 22 दूनी 44 और 42 को गुना करना था। कितना स्पीड में बताइए, चेन्नई के स्पीड में अगर हम लोग पढ़ते हैं ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। 22 दूनी 44 और 42, 44 और 42 को गुना करना था, तो 44 दूनी 88 और 4 चौके 16 का 6 हाथ बचा 1, 4 चौके 16 17, तो हो जाएगा यहाँ पर बार बार गड़बड़ा जाता है जी, बार बार गड़बड़ा जाता है। देखो 44 दूनी 88, 4 चौके 16 का 6 हाथ बचा 1, 4 चौके 16 1 17, ठीक है। अब 8 8 और 6 14 का 4 हाथ बचा 1, तो 18 48, 18 48 कहाँ है, 18 48 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। घनाभ के कोरों की लंबाई जो है दिया गया है 3 4 12, तो घनाभ के विकर्ण कितना होता है, तो घनाभ का विकर्ण जो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डालेंगे एल, एल कितना है 3 है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल बी एच, तो एल कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, एच कितना है, तो एच आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट डालेंगे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, 12 12 144 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 और 9, 10 और 9 कितना होता है जी, 10 और 9 19, 9 को 9 हाथ बचे 1, 14 1 15 1 16, 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बस 2 3 सवाल बचा हुआ है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पीवाईक्यू पेपर है, ठीक है, और आप लोग का लगातार इसी तरीके का हम सभी 2022 का 2023 का 2021 का सारा का पीवाईक्यू हम करवा दे रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट हम यहाँ पे डाल दिए। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग अगर मॉडल पेपर नहीं किए हैं, है ना, मॉडल पेपर जो जैक बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर आया, अगर उसे नहीं सॉल्यूशन किए हैं तो उसे जरूर सॉल्यूशन कर लेंगे, उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ आपको लास्ट में वीडियो के एंड में आप लोग को यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल क्या है, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 3 लगातार प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3, अब इसका माध्य निकालने बोल रहा है, तो माध्य कैसे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या, तो के गो संख्या 3 गो है, तो 3 2 6 3 2 5 और 1 6, 6/3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2, इसका माध्य कितना निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। माध्य का यही सूत्र होता है कि जो भी संख्या दी गई है उसको जोड़ करके और जेठो संख्या देवल है उतना से डिवाइड कर देंगे, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहलाता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या दिया गया है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या, पासा में कितना गो संख्या होता है बाबू 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो होता है, जिसमें सम संख्या कितना है 2 4 6 है, ठीक है, के गो सम संख्या 3 गो है, ठीक है, टोटल संख्या के गो 6 गो है, सम संख्या 3 गो और टोटल संख्या 6 गो, काटो 3 1 3 3 दूनी 6, 3 1 3 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, विषम संख्या का भी 1/2 आएगा। चलिए लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, जो भी दिक्कत है आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखता हूँ, ठीक है, जितना कोशिश हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। क्या है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में होता है बच्चों, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका 0 और 1 के बीच में है भाई, ठीक है, ये आपका 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा कि ये आपका प्रायिकता नहीं है। बाकी देखो 80, बोले सर 80 तो ज्यादा है सर, अरे परसेंट में बाबू 80/100 कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा 0.8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी तो 0 और 1 के बीच में है। 5 और 6, 5 और 6, तो ये प्रायिकता हो सकता है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, और 1 और 0 के बीच में है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों वीडियो, ठीक है, और थोड़ा सा हम चेन्नई की स्पीड में भी किए, फिर भी 40 मिनट तो हो ही गया, कोई बात नहीं, मैथ है ना, थोड़ा सॉल्व करने के लिए टाइम तो लगेगा ही ना, ठीक है, बाकी तो उतना स्पीड तो हम करवाए नहीं, कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा सारी चीजें, है ना। चलिए, और पुराने वीडियो को जरूर देखेंगे आप लोग, 2025 के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आप लोग जाइए और देखिए और तैयारी कीजिए। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।